अब्दुल को खत्म करने के चक्कर में अब खुद ही खत्म हो रहे हैं। इस सरकार ने आपको बताया कि आप तो सेफ हैं, सारा बोझ तो अब्दुल ही उठाएगा, टाइट तो उसी को करना है। तो अंकल जी, अब्दुल जब टाइट हो रहा था आप सभी शांत थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था, चारों तरफ बर्बरता। और आज देखिए, आज आप खुद कबूल कर रहे हैं कि आपने ऐसी पार्टी को वोट दिया जो दो समुदायों के बीच में केवल खाई खोद रही है, और आज वो आपको भी खा गई, आपका घर भी खा गई, आपकी रोजी रोटी खा गई। क्या छोड़ा है आपके लिए सिवाय टेंशन, डिप्रेशन और बीपी के? एक बाप कुर्सी पर बैठा हताश हो रहा है, ठीक से सांस नहीं आ रही है, लोग पानी पिला रहे हैं और बेटी बेचारी चिल्ला रही है कि मेरे बाप को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस सरकार से हारा हुआ हर व्यक्ति इसी तरह की बात कर रहा है दोस्तों। मगर ऐसे समय में हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जब ये सब कुछ किसी और के साथ हो रहा था, इसकी शुरुआत हो रही थी, तो आप चुप थे, तब आपने आवाज नहीं उठाई। अब जब ये सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो चिखम चिल्ली हो रही है। कहते हुए बुरा लग रहा है, मगर ये हिपोक्रेसी से ज्यादा और कुछ नहीं है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कैसा एक बवाल इस वक्त मचा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। नेहा सिंह राठौर समेत विंग कमांडर अनुमाचार्य ने क्या कहा, इसकी भी बात करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और तमाम जनता ने, उनके समर्थकों ने ये बात बहुत ही शान से कही कि अब्दुल को टाइट करना है, उसकी चूड़ी टाइट करनी है, और ये हुआ भी। तरह तरह के हथकंडों के साथ अल्पसंख्यक समाज को जितना परेशान किया जा सकता था उतना परेशान किया गया, और ये आज तक कंटिन्यूड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुलडोजर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। इस सरकार की हठधर्मी के आगे सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चली। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से कहा है कि आप किसी के अपराध की सजा उसके घर को नहीं दे सकते, आप उसके घर को बेधड़क तोड़ नहीं सकते। आपको नोटिस देना होगा, उसे समय देना होगा, उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा, उसे कोर्ट तक पहुंचने देना होगा। मगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी कायदा कानून नहीं अपनाया जा रहा है। बुलडोजर जब मर्जी तब घर पहुंचता है, दुकान पर पहुंचता है, चाहे तड़के सुबह हो या फिर आधी रात हो। आपका घर, मकान, दुकान तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं देखते कि आपने इस इमारत को खड़ा करने में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी है, खून पसीना एक करके दिन रात खड़े होकर बहुत ही मोहब्बत के साथ उस इमारत को खड़ा किया। उसमें आप रह रहे हो, व्यापार चला रहे हो, जो मर्जी आप कर रहे हो, मगर बदले में आपको क्या मिल रहा है? जमीन पर पड़ा हुआ मलबा। सड़क पर प्रदर्शन करते लोग, गर्मी में बेहाल होते लोग, परेशान होते लोग, हताश होते लोग, रोते लोग, चिल्लाते लोग, और इस बात का एहसास करते लोग कि वो हम ही थे जिसने इस नफरत की मानसिकता वाली सरकार का साथ दिया, उसको सराखों पर बिठाया, उसे वोट दिया, उसके लिए सबको मनाया इलाके के अंदर। और हासिल क्या हुआ आप देख रहे हैं दोस्तों। ये जगह है उत्तर प्रदेश का मेरठ, सेंट्रल मार्केट, मेरठ का सेंट्रल मार्केट। यहाँ पर जबरदस्त तबाही मची है। 3 से 4 दिन हो गए, महिलाएं सड़क पर हैं, उनके पति सड़क पर हैं, बच्चे हैं धरने पर बैठे, क्योंकि करीब 1500 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। दरअसल मेरठ के सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण के आक्रोशित व्यापारी, परिवारों की महिलाएं मलबे के सामने धरने पर बैठ गईं। ये जो मेरठ के जो लोग अभी गुस्से में हैं, ये कोई और नहीं है दोस्तों, ये बीजेपी के कोर या कहें कि कट्टर वोटर है। मगर अब देखिए कैसे ये कोर वोटर बीजेपी को अपनी आवाज के खिलाफ उसके बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि अचानक की गई इस कार्रवाई ने उनकी जिंदगी में उथल पुथल कर दी है। शुक्रवार 22 व्यापारियों ने परिवार सहित सड़क पर टेंट लगाकर धरना शुरू किया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। इस बुलडोजर एक्शन पर लोगों का साफ कहना है कि एक समय पर हम बीजेपी के लिए दूसरों से लड़ते थे, उनको वोट दिया, योगी जी को वोट दिया, लेकिन योगी और मोदी ने मिलकर हमारे घर को, दुकान को तोड़ दिया। ये सारी बातें कही गई हैं उनकी तरफ से। वो लोग जो इस समय बुलडोजर एक्शन से परेशान हैं, यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट के एक नाराज व्यापारी का गुस्सा नजर आ रहा है दोस्तों। मार्केट जिसे बीजेपी के वफादारों का दबदबा माना जाता था, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराए जाने का सामना कर रहा है, और अब जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो बीजेपी के अपने ही वोटर उनके मंत्रियों को सुअर कह रहे हैं, उनका नाम लेकर रो रहे हैं। अब प्रशासन क्या कहता है कि ये तो अवैध निर्माण है,
नगर निगम जमीन पर अतिक्रमण है, ट्रैफिक सुरक्षा के लिए हटाना जरूरी है। कागजों में सब कुछ तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि आप तो जानते हैं दोस्तों, कानूनी भाषा में कोई भावना नहीं होती है, वहां सिर्फ नियम होते हैं। लेकिन जरा जमीन पर तो देखिए, दुकानदार जो सालों से दुकान चला रहे थे, हर महीने टैक्स दे रहे थे, जिनके पास लाइसेंस था, अचानक से उनका मकान अवैध हो गया। वही दुकानदार जिनकी दुकान की वजह से उनका घर चलता है, अब वो दुकान गंवाने पर मजबूर है। सवाल उठता है, अगर ये सभी अवैध थे तो इतने सालों तक वैध कैसे रहे? किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी इस पे? जब ये सब कुछ इजाजत के तहत हो रहा था तो ये इजाजत किसने दी? और अगर गलती सिस्टम की थी तो सजा सिर्फ आम जनता क्यों भुगत रही है? सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये भी है कि अगर हटाना इतना ही जरूरी है तो उनको आप कॉम्पनसेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक व्यापारी का व्यापार छिन जाए, बदले में उसको कुछ भी ना दिया जाए, उसकी जिंदगी में तो उथल पुथल मचेगी। यहाँ तो जनता वैसे ही यहाँ बेरोजगार पड़ी हुई है, और ऐसे में लोग जो और ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, जिनकी नौकरियां हैं, जिनके पास अपना खुद का छोटा मोटा व्यापार है, वो भी उनके हाथ से जा रहा है। तो फिर बचा क्या? दोस्तों, पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर की भी टिप्पणी आई है। उन्होंने देखिए क्या याद दिलाया, रोइए मत, बुलडोजर बाबा की जय बोलिए, आपका घर गिरा तो क्या हुआ, अब्दुल तो टाइट हो गया ना। ये आवाज स्वीकारी जो भी है ना, अगर मेरे बाप को कुछ हो गया तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा बाप आज इस हालत में है, उनको इतनी टेंशन दे रखी है। मेरा बाप है, ये डेमोक्रेसी कहता है, इंडिया डेमोक्रेसी है। ये कहाँ का डेमोक्रेसी? हमारे राइट से टाइम से हमारे सारे राइट को हिट कर रहा है। मेरे बाप को नेहा सिंह राठौर क्या बताने की कोशिश कर रही है दोस्तों, ये आप भली भांति समझ गए होंगे। इस पर फर्दर एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए कि विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी इस तरह की बात कर रही है। उनका कहना है कि ऐसा क्या चुन लिया जो अब स्यापा कर रहे हो व्यापारी भाइयों? क्या आप सबक लोगे या फिर से स्यापा ही चुनोगे? आप बताइए दोस्तों, इन तमाम बातों से आप सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो पहली बार तो नहीं हो रहा है। हमारे देश में इस तरह की चीख पुकार पिछले 2 सालों से लगातार हम सुन रहे हैं अपने देश के अंदर। फर्क बस इतना है कि ये पहले अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रहा था, मेनली मुसलमानों के साथ हो रहा था, उन्हें हर तरफ से फंसाया जा रहा था। हालांकि कुछ कुछ मामलों में उनके हित में भी फैसले आए हैं। कोर्ट ने कहा कि आपने जिस तरह मकान को गिराया है उसी तरह उसको बनवाइए, नहीं तो मुआवजा दीजिए, आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह की बात भी करी गई है। मगर अब पिछले साल से लगातार हम देख रहे हैं कि बस्ती की बस्ती उजाड़ी जा रही है, मकान उजाड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अब आप बताइए पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।